सम ऑफ एन टर्म है ना, ठीक है। तो आपके पास सीरीज क्या है, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस अप टू एन टर्म तक जा रही है। कहाँ तक है, एन टर्म तक है। तो सबसे पहले इसका हम टी एन निकाल देते हैं आसानी से। अगर मैं एन लेता हूं तो उससे एक बढ़ करके अगली वाली आती है और फिर उससे एक बढ़ करके अगली वाली, मतलब n+2 इस तरह से बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये हो गया एन स्क्वायर, ये हो गया 2n, ये हो गया n, ये हो गया आपके पास 2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना तो ये हो गया n² 3n प्लस का 2। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा n³ प्लस 3n² प्लस का 2n। ये आपको क्या मिल गया भैया, ये आपको tn मिल गया। अब tn मिल गया तो समेशन ऑफ tn ही तो sn होता है। तो यहाँ पर समेशन अप्लाई कर दो, तो समेशन ऑफ n³ प्लस 3n² प्लस का 2n। तो यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ n³ प्लस 3 समेशन ऑफ n² प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n। यहाँ तक समझ में आ गया। तो समेशन ऑफ n³ किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास n+1/2 के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। उसके बाद यहाँ पर n² की समेशन ऑफ n² होता है फार्मूला n+1 और 2n+1/6। उसके बाद ये किसके होता है n+1/2 के। तो सब में देखो n+1/2 कॉमन है, उसको बाहर कर दो। तो जब उसको बाहर करोगे यहाँ पर तो अपने को क्या मिल जाएगा, n+1/2 को हमने बाहर किया तो अंदर आपको क्या बचा, यहाँ एक तो बचा n+1/2। यहाँ से जब हमने बाहर किया, ये 3 2 हो जाएगा, तो ये n+1/2 गया तो यहाँ बचा 2n+1, है ना। और अगले वाले में आपको बचा यहाँ ओनली 2। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, n+1/2 एलसीएम ले लेना, तो हो गया n² प्लस n, यहाँ से हो जाएगा 2n+3 और एलसीएम लेना तो हो जाएगा 4n+6/2, है ना। ये 2 को बाहर कर लेना तो ये हो गया nn+1/4, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा n² 5n+6। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा nn+1। यहाँ से इसको सॉल्व करना तो होगा n+2 और n+3 आएगा, है ना। बाई क्या आ जाएगा 4। तो आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, Sn=1/4 nn+1 n+2 और n+3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको ऐसे अप्लाई करना।